नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। रेखा और डैनी दोनों ने अभी अभी ही शादी की थी। ये पहले अपने शहर के अंदर रहते थे, परंतु जो डैनी था उसका काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उसने अपने जो किराए का घर था उसको छोड़कर दूसरी जगह पर किराए का रूम लिया था। उसने रूम की बजाय पूरा घर ले लिया था किराए पर। आपको बता दूं, ये घटना बहुत ही सही है और ये मेरे दोस्त ने भेजी है। अब मेरे को नहीं पता कि आप कितना इस बात पर अमल करेंगे और कितना नहीं। तो जो डैनी था वो डेली डेली ऑफिस जाया करता था। करीब करीब 15 दिन बीत गए थे घर को लिए हुए नए को, और अभी तक उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। एक रात की बात है, डैनी अपने ऑफिस से घर आता है, तब तक रेखा खाना बनाकर तैयार रहती है। खाना खाता है और वो रेखा से बोलता है कि तुम एक काम करो, सो जाओ, मैं भी अपना काम करूँगा। तो वो जो डैनी होता है वो अपने वो बालकनी के अंदर बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। थोड़ी देर बैठा होता है, काम कर रहा होता है, तभी एक फ़ोन पर कॉल आती है। डैनी अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके फ़ोन पर कॉल नहीं थी। फिर वो रेखा के फ़ोन को चेक करता है कि शायद उसके कॉल आ रही हो, परंतु उसके भी नहीं आ रही थी। तो वो परेशान हो गया कि ये कॉल आ किसके रही है। तो उसने जब उठकर थोड़ा घूमकर देखा तो वो एक अलग सा रूम था जहाँ पर अंदर से आवाज़ आ रही थी। डैनी ने उसका गेट खोला और अंदर जाकर देखा उस रूम के अंदर, तो वहाँ पर एक लैंडलाइन पर फ़ोन आ रहा था। डैनी को लगा कि ये जिसका घर था पहले शायद उसी का होगा, तो उसने उस फ़ोन को उठाया। उठाते ही सामने से किसी की भी आवाज़ नहीं आई। डैनी ने इसको सीरियस नहीं लिया और उसको रख दिया। रखने के बाद वो अपने काम करता हुआ और अपने रूम में सोने चला गया। जब दूसरा दिन हुआ तो वो अपने ऑफिस का काम कर रहा था वहीं बैठकर, तो फिर से उस फ़ोन पर घंटी आती है और इस बार भी उसी जगह से आती है। तो डैनी उठकर उधर जाता है उस रूम की तरफ और उस फ़ोन में देखता है कि इस बार उस फ़ोन के ऊपर नंबर आ रहे थे, 1111, करीब 7 बार 1 था। डैनी फ़ोन को उठाता है। 2-3 सेकंड तक तो सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर एक बूढ़े अंकल के रोने की आवाज़ आती है, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी डैनी ने इधर से आवाज़ दी कि क्या हो रहा है, कौन है उधर, क्यों रो रहे हो आप। उस बूढ़े अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी रोने की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और किसी के कदमों की आवाज़ ज़ोरदार तरीके से आ रही थी। उसने फ़ोन को रख दिया डैनी ने। तो अब वो चिल्लाने की, उस बूढ़े के अंकल की आवाज़ अभी भी डैनी को आ रही थी, क्योंकि अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था, और वो कदमों की आवाज़ धीरे धीरे डैनी के पास आने लगी। डैनी डैनी डर के मारे कँपाने लगा कि ये हो क्या रहा है। उसको लगा कि शायद ये मेरा वहम है। तो वो उठकर अपने काम को बंद करके अपनी पत्नी के अपने रूम में जाकर बैठ गया। बैठने के बाद जो डैनी जल्दी से सो जाया करता था, वो डैनी आज खुली आँखों से पूरी रात निकाल दी। जब उसकी पत्नी रेखा उठी तो उसने डैनी को इस हालत में देखा। डैनी को देखकर खुद रेखा भी चौंक गई कि ये हुआ क्या है, ये कैसे बैठा है। उसने पूछा हुआ क्या है, परंतु डैनी ने कोई जवाब नहीं दिया। डैनी वापस ऑफिस के लिए चला गया। ऑफिस जाने के बाद उसने वापस अपने घर पर आकर खाना वाना खाया और वापस उस अपने ऑफिस का काम करने बैठ गया। रेखा सो गई थी, करीब 1:30 बज रहे थे। एकदम से रेखा की आंखें खुली। रेखा की आंखें इसलिए खुली थी कि डैनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसने देखा उठकर तो डैनी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसने कहा, वो बूढ़ा अंकल फिर से आ गया, वो मेरे को नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो डैनी ये कहता हुआ रेखा के पास गया। रेखा ने कहा, कोई नहीं मरेगा, तुम इधर आओ। तो रेखा उसको अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है और उसको एक जगह बैठा देती है। बैठाने के बाद वो उसको सुला देती है, क्योंकि उसको गोलियां देकर वो कहती है कि तुम एक काम करो, ये गोली खाओ और सोओ। तो वो उसको कैसे भी करके सुला देती है।
रेखा सोचती है कि डैनी की ये हालत मेरे से देखी नहीं जा रही। एक काम करती हूँ, कल मैं खुद उठकर देखती हूँ कि होता क्या है। तो अगली रात को जब डैनी सो रहा होता है, एकदम से उसकी आंखें खुलती है और वो गुस्से से उस रूम की तरफ देखता है। डैनी उठता है और सीधा उस रूम की तरफ जाता है। रेखा भी उसके पीछे पीछे जाती है कि करता क्या है। उसको देखा तो डैनी उस टेलीफोन जो था उसको तोड़ रहा था बहुत बुरी तरह से। और जब उस तोड़ते तोड़ते उसकी नज़र रेखा की तरफ गई तो रेखा के पास से गुजरते हुए उसने उस टेलीफोन को अपनी बालकनी से नीचे फेंक दिया और फिर कहता है, अब यह बूढ़ा मेरे को नहीं मारेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं आएगा अब। यह कहता हुआ डैनी रेखा को अपने रूम के अंदर ले जाता है और रेखा भी उसके चेहरे पर थोड़ी स्माइल देखकर खुश हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो इनका ये तो ठीक हुआ। परंतु रेखा अभी भी परेशान थी कि इनके साथ हो क्या रहा है। दोनों आराम से सोते हैं और जब रेखा सुबह उठती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सामने डैनी को देखती है। डैनी अपनी बालकनी के पास खड़ा हुआ था और किसी को अपने पीछे धकेल रहा था। वो कह रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मेरे पास मत आओ। रेखा ये देखकर डर जाती है और धीरे धीरे डैनी के पास जाने लगती है। और जैसे वो डैनी के पास जाती है, डैनी का एकदम से पैर फिसलता है और वो बालकनी से सीधा नीचे गिर जाता है। डैनी वहीं मर जाता है। रेखा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। रोते रोते उसके घर के अंदर फिर से किसी का कॉल आता है और इस बार भी वो कॉल उसी रूम के अंदर से आ रहा था। जब रेखा डरते डरते वहाँ उस रूम तक पहुँची तो उसने देखा कि वही टेलीफोन वहाँ बज रहा था जो डैनी ने कल रात तोड़ फोड़ कर उधर फेंका था नीचे बालकनी पे। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और उस कॉल को उठाती है और उधर से एक आदमी रो रहा था और वो आदमी और कोई नहीं, रेखा का पति यानी कि डैनी था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय दोस्तों।